हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईआर स्टडी में। दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, इस वीडियो में हम मानव दंत ह्यूमन टीथ के विषय में पढ़ने वाले हैं। मानव दंत से रिलेटेड सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। यह वीडियो देखने के बाद आप मानव दंत से संबंधित सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। नया चैनल है, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम मानव दंत से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सभी चीज़ों को कवर करेंगे, यानी कि ये क्राउन क्या होता है, नेक क्या होता है, रूट क्या होता है। इसके अलावा इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलार, मोलार, मानव टीथ का फॉर्मूला क्या होता है, विजडम टीथ क्या होता है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मानव दंत होता है, वो मानव दंत को हम पाचन तंत्र में ही पढ़ते हैं, यानी कि पाचन तंत्र का ही यह एक भाग है। लेकिन हम यहाँ पर मानव दंत को अलग से कवर कर रहे हैं। तो मुख गुहा में तीन चीज़ें पाई जाती है: दांत, जीभ और लार ग्रंथियाँ। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ दांत के बारे में ही पढ़ेंगे, यानी दांतों के बारे में ही हम चीज़ों को समझेंगे। जैसे ये मानव दंत का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो मानव दंत का ये स्ट्रक्चर दिया, मानव दंत का जो हमें ऊपरी भाग दिखाई देता है, जो ये वाइट कलर का होता है, ये इसको क्राउन कहा जाता है। यानी कि जो हमें दिखाई देता है मसूड़ों से ऊपर को, उसको क्राउन कहा जाता है। लेकिन जो ये मसूड़ा दिखाई देता है, इसको नेक कहा जाता है। और मसूड़ों में अंदर धसे हुए भाग को रूट कहा जाता है, यानी इसको रूट कहा जाता है। ये इतने इतने भाग को नेक कहा जाता है। और ये ऊपरी भाग को जो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है, इसको नेक कहा जाता है। और ये रूट के अंदर जो ये ब्लड वेसल्स होती है, पूरे दांतों में ब्लड को पहुंचाने का कार्य करती है, यानी कि इनके माध्यम से पूरे दांतों में ब्लड का फ्लो होता है। डेंटाइन प्रोटीन ये होता है, डेंटाइन प्रोटीन जो दांतों को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांतों को बनाने में यह बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा इनेमल, इनेमल हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। यह पूरे शरीर का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, जो कि दांतों का इनेमल ऊपरी भाग जो होता है, ये इनेमल का ही बना हुआ होता है। ये इतना इतना ऊपरी भाग दांतों का ये इनेमल का बना हुआ होता है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। और इनेमल को जो कठोरता प्रदान करता है, वो फ्लोरीन करता है, यानी फ्लोरीन के माध्यम से ही यह इनेमल हार्ड होता है। इनेमल को हार्ड फ्लोरीन के द्वारा किया जाता है। फ्लोरीन इसको हार्ड बनाता है। तो हमने दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है। यानी ये जो होता है, ये रूट कैनाल, ये रूट कैनाल होती है यहाँ पर। ये इस तरीके से इसमें ब्लड फ्लो होता है। और ये इतना इतना भाग जो दांतों का अंदर गड़ा हुआ होता है, इसको रूट कहा जाता है। नीचे वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को क्राउन कहा जाता है, जो हमें वाइट कलर का दिखाई देता है। तो चलिए, ये दांतों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी आपको याद कर लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इन फैक्ट को आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। कि जैसे दांत बनाने वाली कोशिका को ओडोंटोब्लास्ट कोशिका कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए कि दांत बनाने वाली कोशिका को क्या कहते हैं। एग्जाम में इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि डेंटाइन प्रोटीन दांतों में पाया जाता है, यानी कि दांतों में डेंटाइन प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि डेंटाइन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, या दांतों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो डेंटाइन प्रोटीन पाया जाता है। इस तरीके से आपको इन फैक्ट को भी पता होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे ये क्राउन है, क्राउन यह इनेमल का बना हुआ था। अभी हमने देखा कि ये जो ऊपरी भाग होता है, ये इतना इतना ये क्राउन होता है, और यह इनेमल का बना हुआ होता है। यानी इतना इतना भाग क्राउन होता है, जो इनेमल का बना हुआ होता है। और इसको फ्लोरीन कठोरता प्रदान करता है, यानी कि इसको फ्लोरीन के द्वारा कठोरता प्रदान की जाती है। इनेमल जो होता है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था। यह कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, ये दो चीज़ों से मिलकर इनेमल बनता है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। इसके अलावा फ्लोरीन की अधिकता से और फ्लोरीन की कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं। अगर फ्लोरीन कम हो जाए तो भी रोग होता है, और कम हो जाए तो भी। देखिए, फ्लोरीन की अधिकता से जो रोग होता है, वो फ्लोरोसिस रोग होता है। इस रोग में दांत पीले पड़ जाते हैं, दांत पीले पड़ जाते हैं। दांतों का जो वैसे एक्चुअल रंग होता है, वो हल्का सा पीला होता है। यह पूरी तरीके से वाइट नहीं होते हैं, बहुत कम मात्रा में पीलापन दांतों में होता है। तो फ्लोरीन की जब अधिकता दांतों में हो जाती है, तो दांत ज़्यादा पीले होने लगते हैं। इससे इसका मतलब कि दांतों में फ्लोरीन की मात्रा बढ़ रही है। इसको फ्लोरोसिस रोग कहा जाता है। तो ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि फ्लोरीन की अधिकता से कौन सा रोग होता है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि यह
फ्लोरोसिस रोग कहलाता है जब फ्लोरीन की अधिकता होती है तो इसमें दांत पीले पड़ जाते हैं। इसके अलावा जब फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो उसको फ्लोरिडोसिस रोग कहा जाता है, जब फ्लोरीन की कमी हो जाती है तो। ये फ्लोरिडोसिस रोग जब होता है तो इसमें इनेमल कमज़ोर होने लगता है, यानी कि इसकी कठोरता कम होने लगती है। जब इनेमल की कठोरता कम होने लगती है तो दांत भी कमज़ोर पड़ जाते हैं और इनमें दिक्कत होने लगती है। जब दांतों की कठोरता कम होने लगती है तो कोई भी चीज़ को खाने में दिक्कत होती है। तो हमने दांतों के बारे में ये कुछ फैक्ट पढ़े हैं, इनको फैक्ट को आपको याद कर लेना है, ये आपको पता होने चाहिए। इनसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि फ्लोरिडोसिस क्या होता है, फ्लोरोसिस क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम आगे दांतों के प्रकार के बारे में समझ लेते हैं कि मानव दंत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर ये मानव दंत के टाइप दिए गए हैं, नहीं टाइप ऑफ ह्यूमन टीथ दिए गए हैं, तो मानव दंत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों प्रकार के दांत के बारे में हम समझेंगे। ये सबसे बाहरी वाले जो दांत होते हैं मानव शरीर के, यानी जो मानव में सबसे बाहरी, ये पीले कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं दांत, ये इनको इंसीजर कहा जाता है। यानी कि ये देखिए ये इंसीजर कहलाते हैं। इंसीजर को हिंदी में कृंतक कहा जाता है। आपको ये इंग्लिश में ही नाम याद रखना लेना है क्योंकि इंग्लिश में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि इंसीजर को इंसीजर ही आप याद कर लेना। तो इंसीजर जो होते हैं ये सबसे बाहरी वाले दांत होते हैं, यानी कि सामने वाले दांत को इंसीजर कहा जाता है। और इंसीजर को स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है क्योंकि ये हंसते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए इनको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है। इसके अलावा इंसीजर के बाद जो ये 2 दांत होते हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको रोजी कलर के, इनको कैनिन कहा जाता है। ये कैनिन जो होते हैं ये थोड़े से नुकीले होते हैं। इंसीजर के बाद जो दांत 2 दिखाई दे रहे हैं आपको ये फिरोजी कलर के, इनको कैनिन कहा जाता है। इसके बाद जो 2 आपको ये ऑरेंज कलर के दिखाई दे रहे हैं, 2 इधर और 2 इधर, इनको प्रीमोलार कहा जाता है, यानी कि इनको प्रीमोलार कहा जाता है। और इसके बाद जो आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, इनको मोलर कहा जाता है, इनको दाढ़ कहा जाता है। तो इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलार और मोलार, ये मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इनका कार्य क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे कि इनको कार्य के आधार पर कैसे कैसे कहा जाता है। और ये जो मानव शरीर में दांत दिए गए हैं, मानव शरीर में जो दांतों की संख्या होती है, मुंह में जो संख्या होती है वो 32 होती है, यानी मानव के मुंह में 32 दांत पाए जाते हैं। तो हमने दांतों के टाइप भी पढ़ लिया है। दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं देखिए, हम इनके संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि दांतों के कौन कौन से दांतों की कितनी संख्या होती है। तो सबसे पहले हम इंसीजर के बारे में पढ़ेंगे, कृंतक के बारे में। इनकी संख्या जो होती है वो 8 होती है, यानी कि 4 ये नीचे होते हैं। ये जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ये नीचे पाए जाते हैं और 4 ही ये ऊपर पाए जाते हैं। तो 4 + 4 8 होते हैं। तो इंसीजर की संख्या 8 होती है। इनका काम क्या होता है, तो यह भोजन को काटने का काम करते हैं। ये आगे वाले दांत होते हैं इंसीजर, ये भोजन को काटने का काम करते हैं और इनको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, यानी कि ये हंसते हुए दिखाई देते हैं तो इनको स्माइलिंग टीथ भी कहते हैं। इसके बाद के जो दांत होते हैं उनको कैनिन कहा जाता है, यानी कि रत्नक कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, यानी कि 2 ये नीचे की तरफ होते हैं। ये जो फिरोजी कलर के आप देख रहे हैं, ये 2 दांत नीचे है और 2 ही दांत ये ऊपर होते हैं। तो 2 और 2 4, तो कैनिन की संख्या 4 होती है और इनका कार्य भोजन को फाड़ना होता है, यानी ये थोड़े नुकीले दांत होते हैं तो ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं। इसके बाद जो दांत होते हैं वो प्रीमोलार होते हैं। ये ऑरेंज कलर के जो आप देख रहे हैं, इनको प्रीमोलार कहा जाता है, यानी कि 2 इस साइड में है, ये 2 इस साइड में है। तो 4 इनमें नीचे होते हैं और 4 ही ये ऊपर की तरफ होते हैं। तो प्रीमोलार की संख्या टोटल 8 होती है और इनका कार्य भोजन को पीसना होता है, यानी कि ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। इसके बाद जो चौथा टाइप है वो मोलार है। मोलार की संख्या 12 होती है, यानी कि 6 ये नीचे वाले जबड़े में पाए जाते हैं और 6 ये ऊपरी वाले जबड़े में पाए जाते हैं। देखिए 3 ये इधर की तरफ दिए गए और 3 ये इधर की तरफ दिए गए, तो इनकी टोटल संख्या नीचे वाले जबड़े में 6 हो जाएगी और ऊपर वाले जबड़े में भी 6 हो जाएगी। तो प्री मोलार की संख्या 8 होती है, जबकि मोलर की संख्या 12 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका कार्य भी भोजन को पीसना होता है, यानी कि ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। इंसीजर का काम जो होता है वो भोजन को काटना है और ये कैनिन का कार्य होता है भोजन को फाड़ना, जबकि प्रीमोलार और मोलार इन दोनों का कार्य होता है भोजन को पीसना। तो ये दांतों के प्रकार के बारे में हमने समझा और दांतों की कौन से दांत कितने होते हैं ये भी हमने समझ लिया, यानी इनकी संख्या कितनी होती है ये भी हमने समझ लिया। देखिए
कृंतक जो होते हैं इंसीजर, इनकी संख्या 8 होती है, प्लस कैनिन जो होते हैं इनकी संख्या 4 होती है, प्लस मोलर की संख्या 8 होती है, और प्री मोलर की संख्या 8 होती है, और मोलर की संख्या 12 होती है। तो इस प्रकार ये टोटल 12 8 20 और ये हो जाएगा 24 और 8 32, टोटल 32 दांत हमारे शरीर में होते हैं, यानी कि हमारे मुंह में कुल 32 दांत होते हैं। आगे दांतों का सूत्र के बारे में हम समझ लेते हैं। दांतों का सूत्र कैसे बनता है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, दांतों का सूत्र हम खुद से ही बना लेंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से ही वो याद हो जाएगा। देखिए, दांतों का सूत्र जो हम बनाएंगे तो दांतों को टोटल 4 भागों में बांटा जाता है, यानी कि देखिए ये आधे दांत ऊपर है और आधे ही दांत ये नीचे ही। तो ये हमने नीचे, मान लीजिए नीचे वाला जबड़ा हमने ले लिया, तो इस नीचे वाले को भी हम 2 भागों में और डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा। तो जब हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो देखिए बीचों बीच हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक हमने लाइन ड्रॉ इसमें कर दी, तो भाई यहीं से दांतों का फॉर्मूला हम उससे ड्रॉ कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो दांतों की संख्या है वो आधी तो एक इधरली तरफ हो गई और आधी ही दांतों की संख्या इधरली तरफ चली गई। तो बस यहीं से हम दांतों का फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। देखिए कैसे, इंसीजर, शुरू में हम इंसीजर लेंगे, यानी ये इंसीजर है, उसके बाद कैनिन, ये प्रीमोलार है और ये मोलार है। तो देखिए इंसीजर आधे तो इधरली तरफ चलेगा और आधे इधर, तो यहाँ 2 है इंसीजर, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे, यानी ये हो जाएगा 2। इसके बाद कैनिन, कैनिन टोटल दांत जो होते हैं वो 4 होते हैं, लेकिन 2 नीचे और 2 ऊपर, तो 2। उसके बाद भी हमने जब इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक ये इधरली तरफ आ गया और एक ये इधर आ गया, तो इनको हम 1 लिखेंगे, यानी कैनिन 1 होता है। इसके बाद प्रीमोलार, प्रीमोलार देखिए 2 इधरली तरफ चलेगा ये और 2 ही ये इधरली तरफ चलेगा, तो 2 हम यहाँ पर प्रीमोलार के नीचे 2 लिख देंगे। और मोलार 3 ये इस साइड है और 3 ये इस साइड है, तो मोलार को हम 3 लिख देंगे। तो देखिए 3 मोलार होगा, 2 प्रीमोलार होगा, 1 कैनिन और 2 ये इंसीजर। तो इसके नीचे हम 2 इस तरीके से लिख देंगे, 2 1 2 3, यानी कि इन दांतों को हमने 2 हिस्सों में जब डिवाइड कर दिया तो वो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। तो 21 23 यही हो जाएगा दांतों का फॉर्मूला। यानी वयस्कों में जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो 21 23 होता है। आपको ये याद कर लेना है, 21 23 दांतों में मनुष्य का जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो 21 23 होता है। आपको रटना नहीं है, किस तरीके से ये फॉर्मूला 21 23 बना है वो भी हमने इस वीडियो में समझ लिया है कि दांतों को टोटल 4 भागों में बांट करके फॉर्मूले को बनाया जाता है। 4 भागों में कैसे, देखिए 2 आधे दांत तो ये है जो हम देख रहे हैं जबड़ा, ये आधे दांत है, आधे दांत ऊपरी जबड़े में है, लेकिन इन आधे दांतों को भी हमने बीच में एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से आधे आधे भागों में बांट दिया। तो देखिए ये जो 2 दांत है ये इंसीजर है। इंसीजर जब हम ये चौथाई दांत है, जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंसीजर की टोटल संख्या 8 होती है, ये हमें 8 प्राप्त हो जाएगी। जैसा हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखा था इस टैक्स में कि इंसीजर की संख्या 8 होती है, तो ये चौथाई भाग है। तो जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल संख्या निकल जाएगी। आप चाहे तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये चौथाई भाग है। जब 4 या 12 हम करेंगे तो 12 हमें मोलार की संख्या मिल जाएगी। देखिए 6 इस तरफ है और 6 ही उस तरफ ऊपर की तरफ होंगे तो मोलार। तो इस तरीके से चौथाई भाग जो होते हैं दांतों को चौथाई भागों में बांट करके दांतों का फॉर्मूला बनाया जाता है। बस आपको ये इतना ध्यान रखना है कि 21 23 वयस्क मनुष्य के दांतों का फॉर्मूला होता है। कैसे बना वो भी हमने समझ लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि बच्चों में जो दांतों का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बिल्कुल सेम इस तरीके से ही बच्चों में दांतों का फॉर्मूला बनाया जाता है, लेकिन बच्चों का फॉर्मूला होता है वो 2102 होता है। 2102 यानी कि देखिए ये होता है इंसीजर, ये है कैनिन और ये है प्रीमोलार और ये है मोलार। बच्चों में जो होती है प्रीमोलार की संख्या वो 0 होती है, यानी कि बच्चों के दांत अभी इतने डेवलप नहीं होते हैं, तो इनमें जो प्रीमोलार की संख्या 0 होती है और मोलार की संख्या भी 2 होती है। जबकि वयस्कों में मोलार की संख्या 3 होती है। देखिए एक तरफ 3 है ये, लेकिन बच्चों में ये 2 होती है। तो बच्चों के दांतों का फॉर्मूला हो जाएगा 2102। तो ये बच्चों के दांतों का फॉर्मूला हो गया 2102 और ये 2123 वयस्कों के दांतों का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कैसे बना वो भी हमने वीडियो में देख लिया है। तो चलिए अब आगे हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दांतों का कार्य क्या होता है, दांत आखिर क्या कार्य करता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो दांतों का कार्य होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलना है। यानी कि ये कोई खाने का टुकड़ा है, ये कोई खाना है, इसको
सिंपल तरीके से बदलकर दांतों का कार्य होता है कि इसको सिंपल तरीके से वो बदल दे, यानी कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ये दांतों का कार्य होता है। अब छोटे छोटे दांत में जब ये टूट जाएगा, जब ये दांत इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो इनका पाचन ठीक से शरीर में हो जाता है। यानी कि ये बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट पे दांतों ने ये एक बड़े पीस को छोटे छोटे दांत भागों में दांतों ने तोड़ दिया है। तो अब क्या होगा, जब ये एक खाने का टुकड़ा है, ये जटिल रूप है, जबकि ये इसका ये खाने का सिंपल रूप हो गया। तो इससे क्या होगा, जब दांत इसको अच्छी तरीके से पीस देगा तो पीसने के बाद खाने का क्षेत्रफल क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए इसका क्षेत्रफल खाने का बढ़ जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने से क्या होता है, एंजाइम ठीक से खाने के अंदर घुल जाते हैं। जो पाचन क्रिया में सहायता करते हैं एंजाइम, वो खाने में ठीक से घुल जाते हैं, जिससे पाचन ठीक से होता है। यानी कि पाचन ठीक से होता है। इसीलिए ये दांत क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलते हैं, जिससे इसका वो एरिया बढ़ जाए और एंजाइम एक्टिविटी ठीक से होने लगे और ये पाचन आसानी से हो जाए, इसका पाचन ठीक से हो जाए। तो इसका कार्य दांतों का होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड को एक सिंपल फूड में बदलना, यानी कि खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसीलिए कहा जाता है कि खाने को ज़्यादा चबा चबा कर खाना चाहिए, जिससे कि उसमें एंजाइम एक्टिविटी ठीक से हो सके और वह आसानी से उसका पाचन हो सके। तो दांतों का कार्य क्या होता है, एंजाइम एक्टिविटी को बनाए रखना। जैसा कि हमने इसमें देखा कि यह एंजाइम एक्टिविटी को बनाए रखता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलते हैं। दांत क्या करता है, ये पाचन में सहायता करते हैं। कैसे, एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में बदलकर ये पाचन में सहायता करते हैं दांत। इसके अलावा दांत बोलने में भी सहायता करते हैं और दांत घोटने में भी सहायता करते हैं। तो ये दांतों के कार्य हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि दांतों का कार्य क्या होता है, ये इसके बारे में भी हमने देख लिया है। इसके अलावा हम लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका, अक्कल दाढ़ के बारे में, यानी विजडम टीथ के बारे में। विजडम टीथ के बारे में भी आपको ये 2-3 फैक्ट याद रख लेने हैं कि यह जो होते हैं ये 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलते हैं। अक्कल दाढ़ जो होती है वो 18 साल की उम्र के बाद निकलती है और इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती है और यह अवशेषी अंग है। यानी कि देखिए ये 18 साल की उम्र के बाद निकल रहे हैं। अगर ये 18 साल की उम्र के बाद ना भी निकलते तो भी हमारे मुंह में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था, यानी हमारे दांत ठीक से कार्य कर रहे थे। लेकिन ये 18 वर्ष के बाद निकल रहे हैं, जिसका शरीर में कुछ कार्य नहीं है। यानी कि अगर ये ना भी निकलती तो भी ठीक से कार्य होता रहता है, यानी इसलिए ये एक अवशेषी अंग। अवशेषी अंग उसको बोलते हैं जिसका जो शरीर में है तो लेकिन उसका कुछ कार्य नहीं है। तो ये इसके बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये 18 वर्ष की उम्र के बाद निकलते हैं और इनकी संख्या 4 होती है और यह एक अवशेषी अंग है। 3 पॉइंट आपको अक्कल दाढ़ से रिलेटेड याद रख लेने हैं। इनमें क्या होता है, जब अक्कल दाढ़ निकलती है तो बहुत तेज दर्द होता है, क्योंकि ये मसूड़ों को फाड़ करके निकलते हैं और कान में दर्द होता है, इससे पेन होता है, मुंह खोलने में भी दर्द होता है और खाने का टेस्ट भी कुछ अच्छा नहीं लगता। ये इसके कुछ सिम्टम होते हैं अक्कल दाढ़ के। देखिए दांतों को जो स्वस्थ बनाए रखता है, दांतों को स्वस्थ बनाने में दांत की जो डाइट है वो ये है कि दांतों के लिए अंडे फ़ायदेमंद होते हैं, हार्ड वेजिटेबल्स, इसके अलावा एप्पल्स, नट्स, सी फूड, हनी और डेयरी प्रोडक्ट। ये सभी चीज़ें दांतों को फ़ायदा पहुंचाती है, यानी कि दांतों को स्वस्थ रखने में मदद करती है। सबसे ज़्यादा दांत को जो नुकसान देने वाली चीज़ है वो सोडा है। सोडा सबसे ज़्यादा दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक का सेवन भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि उसमें सोडा ही पाया जाता है। ये कार्बोनेटेड वाटर होता है। कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो कार्बोनेटेड वाटर ही होता है, इसलिए सोडे का भी कम से कम सेवन करें तो उससे दांतों का जो क्षय होता है सबसे ज़्यादा वो सोडे से ही होता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नया चैनल है इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।